दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। ये तीनों ही फोटो जर्नलिस्ट एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए हैं और इन तीनों को फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। आपने भी फोटोज देखे होंगे। जो साइटेशन एपी ने तैयार किया है उसके मुताबिक जो ये वो फोटोज हैं जो कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद खींचे गए हैं। आपने फोटोज देखे होंगे। फोटोज देखकर आप भी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हमारे देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतें हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं या फिर पाकिस्तान है, वो क्यों इस अवार्ड को दिए जाने के बाद बेहद खुश है और वो सोशल मीडिया पर इसको लेकर खुशी जाहिर कर रहा है। तीनों कश्मीरी पत्रकारों को बधाई दे रहे हैं खुलेआम। आप फोटो देखकर ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इन फोटोज में सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। बहरहाल हमारे देश के करीब 150 से ज्यादा जाने माने विशिष्ट नागरिकों ने, जानी मानी हस्तियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने पुलित्जर अवार्ड देने वाले एक बोर्ड को एक ओपन लेटर लिखा है। इस ओपन लेटर में इन जानी मानी हस्तियों ने ना सिर्फ पुलित्जर अवार्ड के स्टैंडर्ड्स पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि फीचर कैटेगरी में जिन फोटोज को यह अवार्ड दिया गया है उन फोटोज पर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस ओपन लेटर के मुताबिक इन फोटोज में न सिर्फ फेक न्यूज है बल्कि कई फैक्चुअल एरर्स हैं, कई तथ्यात्मक गलतियां हैं जिसकी इसकी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को लेकर दी गई हैं, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर दी गई हैं। लिहाजा इन जानी मानी हस्तियों ने पुलित्जर अवार्ड देने वाले बोर्ड को चुनौती देते हुए यह ओपन लेटर लिखा है। तो इस ओपन लेटर को लिखने में जो जानी मानी हस्तियां हैं उनमें कश्मीर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री जवाहरलाल कौल का नाम शामिल है। इसके अलावा पद्मश्री के अग्रवाल हैं जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पद्मश्री कंवल सिंह, पद्मश्री दर्शनलाल जैन, पद्मश्री KN पंडिता और इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म राजी के जो ओरिजिनल राइटर हैं हरिंदर सिक्का जो कि नेवी कमांडर रह चुके हैं, चंडीगढ़ की MP किरण खेर, इसके अलावा रेसलर गीता फोगाट, रेसलर योगेश्वर दत्त, ये नाम शामिल हैं। इसके अलावा करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा वाइस चांसलर हैं जो कि देश की कई जानी मानी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर कुलदीप चंद अग्निहोत्री हैं, वर्धा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर रजनी शुक्ला। इसके अलावा कई रिटायर्ड जज हैं, IPS हैं, IAS हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा का नाम है, कर्नल महान सिंह का नाम शामिल है, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान का नाम शामिल है, इसके अलावा कर्नल VK गौड़ VSM का नाम शामिल है, ब्रिगेडियर उदय मेहता रिटायर्ड ऑफिसर्स, ये वो नाम हैं जो कि जिन्होंने ओपन लेटर लिखा है। इसके साथ ही जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव कटोच का नाम शामिल है। इसके अलावा कई जाने माने वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जज हैं, IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर्स हैं, एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने इस ओपन लेटर पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, अपनी सहमति दी है और उन्होंने सीधे सवाल खड़े किए हैं इस फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में जो फोटोज शामिल किए गए हैं, जो रिपोर्टिंग है उस पर सवाल खड़े किए हैं। तो आपत्ति क्या है? दरअसल इस ओपन लेटर में कहा गया है कि जिन फोटोज को यह अवार्ड दिया गया है उसमें ना सिर्फ फेक न्यूज है बल्कि उसमें फैक्चुअल एरर्स है। उदाहरण के तौर पर यह फोटो देखिए। दरअसल इस फोटो में 11 साल के बच्चे की आतिफ मीर की लाश दिखाई दे रही हैं जिसके आसपास उसके करीबी, उसके घर वाले शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे कैप्शन है उसके मुताबिक 11 साल के आतिफ मीर की हत्या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। दरअसल ये एक फेक न्यूज है। 21 मार्च 2019 को दरअसल जम्मू कश्मीर के हाजिन गांव में 11 साल के आतिफ मीर, 11 साल के बच्चे आतिफ मीर की हत्या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी अली और हुबैब ने की थी। यह एक ऐसा सच है जिसको द वायर, द स्क्रोल, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे तमाम जाने माने मीडिया हाउसेस ने प्रकाशित किया था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको भी इस खबर का सच आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर डार यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्चे की हत्या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। यानी आप आसानी से अंदाजा लगाइए कि किस कदर जम्मू कश्मीर को लेकर, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर फेक न्यूज अंतरराष्ट्रीय बाजार में परोसी जा रही है। यह डार यासीन की रिपोर्ट है और इसी रिपोर्ट पर इन हमारे देश की जानी मानी हस्तियों ने, 150 इंटेलेक्चुअल्स ने सवाल खड़े किए हैं। अपने लेटर में, ओपन लेटर में उन्होंने द स्क्रोल, द वायर और इंडियन एक्सप्रेस की खबरों को भी कोट किया है
जिससे स्पष्ट है कि दरअसल 11 साल के आतिफ मीर की हत्या अली और हुबैब नाम के आतंकी ने की थी, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसके अलावा इस ओपन लेटर में एपी की रिपोर्ट्स पर जो आपत्ति दर्ज की गई है वो है जम्मू कश्मीर को लेकर एपी की रिपोर्ट्स में जो शब्दावली, जो टर्म्स इस्तेमाल की गई है उस पर इंटेलेक्चुअल्स ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल एपी की रिपोर्ट्स में जम्मू कश्मीर को कंटेस्टेड टेरिटरी बताया गया है, जो कि न सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हमला है, बल्कि ये फैक्चुअल, हिस्टोरिकली भी और पॉलिटिकली भी ये एक फैक्चुअल एरर है। इसके लिए इस ओपन लेटर में इंटेलेक्चुअल्स ने वॉल्टर डब्ल्यू लॉरेंस की बुक द वैली कश्मीर का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर हजारों साल से भारत देश का हिस्सा रहा है। यहां पर वॉल्टर लॉरेंस का नाम इसलिए भी लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि वॉल्टर लॉरेंस एक अंग्रेज अधिकारी थे। वो जम्मू कश्मीर में सेटलमेंट कमिश्नर रहे थे, लिहाजा उनकी तटस्थता को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किया जा सकते। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को कंटेस्टेड टेरिटरी इसलिए नहीं कहा जा सकता, जो तर्क इस ओपन लेटर में दिया है उसके मुताबिक जो अधिमिलन की आजादी के वक्त तमाम राज्यों को किसी भी देश में अधिमिलन करने की जो अधिकार दिए गए थे, जो प्रक्रिया थी जो कि ब्रिटिश सरकार ने तय की थी, उसी प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत के साथ हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन पत्र पर साइन किए थे। वही एकमात्र प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया को बनाने वाला कोई इंडियन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार थी। लिहाजा इसकी वैधता पर भी कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, बल्कि यूएन ने भी जम्मू कश्मीर के अधिमिलन को वैध माना है, इस अधिमिलन की प्रक्रिया को अंतिम माना है। और इसी तर्क का हवाला इस ओपन लेटर में देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल्स ने दिया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के लिए कंटेस्टेड टेरिटरी शब्दावली का इस्तेमाल करना या फिर उसको इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर कहना पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली बड़ा फैक्चुअल एरर है, बल्कि कहीं ना कहीं पुलित्जर अवार्ड के बोर्ड के स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल खड़े करता है। उससे जाहिर होता है कि कैसे उन्होंने बिना ठीक से स्क्रूटनी किए, बिना रिसर्च किए, बिना तथ्यों को जाने उन्होंने फेस वैल्यू पर यह अवार्ड उनको दे दिया। बहरहाल हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स ने इस ओपन लेटर के जरिए पुलित्जर के बोर्ड के सामने इन तथ्यों को रखा है, उसके पीछे की सच्चाई को रखा है, जो फैक्चुअल एरर्स हैं उनको अच्छे से बताया है। बहरहाल अब गेंद पुलित्जर अवार्ड देने वाली जूरी के पाले में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन तथ्यों के सामने आने के बाद, इस ओपन लेटर के बाद पुलित्जर अवार्ड की वापसी होती है, कोई कार्रवाई होती है, या यह सच सामने आता है कि पुलित्जर अवार्ड भी इस साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।